बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें है, हमने क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सीखी थी पिछले लेक्चर्स में, ठीक है, और उस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस थे विद पार्ट्स हमने सॉल्व किए। अब हम आगे कुछ वेरिफिकेशंस वाले क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में है, जैसा कि उन्होंने दिया हुआ है, लेट ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस एंड सी इज़ इक्वल टू दिस वन, वेरीफाई वेदर ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो हम इन ही ए बी सी मैट्रिक्स की हेल्प से ये वेरीफाई करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स का जो रिज़ल्ट है क्या वो क्यूमुटेटिव होता है। हम इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। वैसे तो हमने ये पढ़ा है कि इफ़ ए बी, ज़रूरी नहीं है मैट्रिक्स में कि ए बी इक्वल हो बी ए के। ये क्यूमुटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है। ये आम जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं डिजिट्स वगैरह की, उसमें तो होल्ड करता है, लेकिन मैट्रिक्स में कहा जाता है कि ये होल्ड नहीं करता। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स में क्यूमुटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड करे। ठीक है, यानी ये दोनों इक्वल आंसर हैं। ये मैट्रिक्स में पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी कोई रेयर केसेस में हो, हम इसे करके देख लेते हैं कि ये इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, ए बी है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, वो पुट कर देते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास है, वो पुट कर देते हैं। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, और मैंने मल्टीप्लाई कराने का आपको मेथड बताया था कि सिंपल मल्टीप्लाई नहीं कर देनी जैसे प्लस करते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में जी उनको ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया। मल्टीप्लिकेशन का ये रूल नहीं होता। मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहले तो हमें जो पहले मैट्रिक्स लिखा होता है उसके कॉलम देखने होते हैं। अब देखें, ए के कितने कॉलम है, 1 और 2। बी की कितनी रोज़ हैं, जो दूसरा होता है जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है, जैसा कि यहाँ पे बी बाद में लिखा हुआ है, तो बी की हम रोज़ देखेंगे। ए के कॉलम तो 2 हैं, अब देखते हैं बी की रोज़ हैं 2 हमारे पास, 1 2, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना कैसे है, इस तरह रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय द कॉलम, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, डिजिट 7 का साइन ज़रा ज़हन में रखा करें मल्टीप्लाई कराते हुए। इससे ये होता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसे, इस ये रोज़ होती हैं, यानी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको जी, -1। अब रो की पहली एंट्री उधर कॉलम की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई होती है, प्लस अब ये सेकंड एंट्री से होगी। ठीक है, इसके बाद अब क्योंकि दूसरा भी हमारे पास यहाँ पे कॉलम मौजूद है, तो इसी रो को पहले दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन उससे पहले गैप छोड़ना है आपने, बिल्कुल इसके साथ नहीं रखना। ठीक है, क्योंकि कॉलम्स जो हैं वो कुछ गैप के बाद आते हैं। अब दूसरा कॉलम है तो वो गैप के बाद ही आएगा, रो है तो वो अगले स्टेप में जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि रो सेम है, कॉलम दूसरा है, तो इसलिए अब कॉलम दूसरा बनेगा, इसलिए हमने गैप देना है। -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस लगा के अगली एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कराना है आपने, मल्टीप्लाइड बाय -5। ठीक है, यहाँ अगर ब्रैकेट पुट कर लें तो फिर कैलकुलेशन में ये है कि हम प्लस को बाज़ बच्चे भूल जाते हैं, बड़ी मिस्टेक करते हैं, तो आप बेशक यहाँ ब्रैकेट लगा लिया करें। 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब दूसरी रो पे आ गए, वो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -3। अब ये सेकेंड कॉलम से होगी, तो गैप छोड़ के 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -5, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, ये हो जाएगा। ठीक है, -1 प्लस -9, प्लस के बाद अगर आपकी एंट्रीज़ माइनस में हैं तो आप ब्रैकेट में लिख लिया करें। इसके बाद है 2 प्लस 0 -2 प्लस -15 4 प्लस 0, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस -2
-2 प्लस माइनस -15 4 प्लस 0 4 और फाइनली आपके पास -10 और ये हमारे पास 2, ये -17 एंड 4, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड इज़ बी मैट्रिक्स पहले है और ए मैट्रिक्स बाद में है। इसी तरह से सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए रोज़ विल बी मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है वो यहाँ बेशक लिख लें। मल्टीप्लाई करते हुए रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। इसमें भी रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रोज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसी तरह से दूसरा कॉलम है 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 2, -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 0। यहाँ ब्रैकेट लगा लें ताकि प्लस माइनस का आपको अच्छी तरह से पता चल जाए, ऐसे, ठीक है जी। अब इसके बाद -1 ये आपस में मल्टीप्लाई होगी, प्लस 2 2 ज़ार 4 और ये 3 1 ज़ार 3 और 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0। दोनों नेगेटिव अगर वैल्यूज़ हैं तो प्लस में आंसर देंगी, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस में आंसर। प्लस के बाद अगर आपकी एंट्रीज़ का माइनस में आंसर आ रहा है तो इस तरह से ब्रैकेट लगा लिया करें, -9 प्लस 0, ये 3 रह गया, ये 3 और ये 3 प्लस -10 -9, ये हो गया हमारे पास 3 3 -7 एंड -9। और आप देख सकते हैं ए बी और बी ए का आंसर सेम नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ क्यूमुटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड नहीं करता मैट्रिसेस में। और ये यानी होल्ड क्यों नहीं करता, इसका क्या मतलब है, यानी राइट और लेफ़्ट साइड का आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा। तो देखिए ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे hence it is verified that that's all। ये स्टूडेंट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं हम a इंटू बी सी। तो अब हम सबसे पहले जो 3 है यहाँ पे मैट्रिसेस, तो एक ब्रैकेट के बाहर है और 2 ब्रैकेट के अंदर है, तो हम जो ब्रैकेट के अंदर है सबसे पहले उसको लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी सी ले रहे हैं हम, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, उसमें से हम अब बी सी ले रहे हैं, यानी सबसे पहले बी सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो बी सी है हमारे पास, बी इज़ 1 -3 2 -5 एंड सी है 2 1 1 एंड 3। अब इसे मल्टीप्लाई कराते हैं हम। मल्टीप्लाई आपको पता है रोज़ मल्टीप्लाइड बाय विद कॉलम्स, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस सेकेंड एंट्री, अब गैप आएगा, हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एंट्री से प्लस के बाद सेकेंड एंट्री से, इस तरह से, ठीक है। फिर -3 मल्टीप्लाइड बाय 2, अब हम सेकेंड रो पे आ गए हैं और सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई, प्लस के बाद सेकेंड एंट्रीज़ आपस में मल्टीप्लाई हुई, गैप लेंगे, फर्स्ट एंट्रीज़ सेकेंड कॉलम के साथ, फिर सेकेंड एंट्रीज़
-5 मल्टीप्लाइड बाई 3, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, ये हो जाएगा 1, 2 3 ज़ार 6, -6 प्लस -5, ये हो जाएगा -3 प्लस -15, और ये हमारे पास आ जाएगा 4 7 -6 -5 -3 -15, एंड फाइनली हमारे पास ये बन जाएगा 4 -11 7 -18। तो ये हमारे पास बी सी आया है। अब हमने बनाना है ए इंटू बी सी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू बी सी। ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, -1 2 3 एंड 0, और बी सी जो हम बना चुके हैं 4 -11 7 एंड -18। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -11, -1 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -18, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -11, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -18। रोज़ की एंट्रीज़ कॉलम्स की एंट्रीज से मल्टीप्लाई हो गई। अब हम इन्हें फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई होके -4, ये -33, ये 8 और ये 0, ये -7 और ये -54 और ये 14 और ये 0। फाइनली हमारे पास -4 -33 8 -7 -54 एंड 14, और ये बन गया हमारे पास -37 8 -61 एंड 14। ये हमारी जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमने अभी तक प्रूव की है। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे जिसमें ए बी इंटू सी है। तो सबसे पहले हम ए बी जो है वो फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास -1 2 3 एंड 0। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -3 2 एंड -5। मल्टीप्लिकेशन हमें पता है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स ऑफ द अदर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए की रोज़ बी के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो इसे मल्टीप्लाई कराएंगे हम। -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये फर्स्ट एंट्रीज़ थी, प्लस के बाद सेकेंड एंट्रीज़। अब हम फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करवाएंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -3। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -5। मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हम कैलकुलेशन इसकी करेंगे। ये -1 प्लस -9 2 प्लस 0 -2 प्लस 15 4 प्लस 0, ये आ जाएगा -1 -9, ये 13 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बल्कि यहाँ भी फिर माइनस होगा। ठीक है, तो ये फिर -17 बन जाएगा ऐसे। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 0 4। फाइनली -10 2 -17 एंड 4।
ये हमारे पास ए बी है। अब हम ए बी आ गया, अब हम इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी इंटू सी। तो ए बी है -10 2 -17 4 एंड सी है हमारे पास, सी मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम 2 1 1 एंड 3 जी, रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स। ठीक है, यस, -10 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस -17 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से -10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस -17 मल्टीप्लाइड बाय 3। नेक्स्ट होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। -20 प्लस -17 1s are 17, 4 प्लस 4 -10 -51 2 प्लस 12 -20 प्लस -17 8 -10 -51 14, finally it becomes -37 8 -61 एंड 14। तो ये हमारी थी राइट हैंड साइड, और हमने देखा कि राइट और लेफ़्ट साइड दोनों का आंसर सेम है। दिस इम्प्लाइज लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड which verified the result। yes students, थर्ड पार्ट है a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब हम ये स्टार्ट करेंगे, तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, a इंटू बी प्लस सी। ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं -1 2 3 एंड 0, और ब्रैकेट में b प्लस सी, यानी पहले हम b और c को प्लस करेंगे, बाद में वो a के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1 -3 2 -5 प्लस 2 1 1 एंड 3 -1 2 3 एंड 0 1 प्लस 2 2 प्लस 1 -3 प्लस 1 -5 प्लस 3 -1 2 3 एंड 0 3 -2 3 एंड -2। ये हमारे पास जो है प्लस करके ये मैट्रिक्स बना है। अब ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं, अब इनका प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है। इट मीन्स कि ए मैट्रिक्स बी प्लस सी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो रोज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स कर लेते हैं हम। -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -2। कैलकुलेशन करते हैं इसकी। -3 प्लस -6 -3 प्लस -6 6 प्लस 0 6 प्लस 0, then it becomes
-3 -6 6, -3 -6 6. Finally it becomes -9 -9 6 and 6. So this is our left hand side. Now we will solve right hand side. Then here is AB plus AC. So A matrix, what is A matrix? -1 2 3 0 into B 1 -3 2 -5 plus A -1 2 3 0 C 2 1 1 and 3. So rows will be multiplied by columns. -1 multiplied by 1, 3 multiplied by -3, 2 multiplied by 1. सेकेंड रो को भी मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -3. अब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँगी फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ. -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 multiplied by -5 and 2 multiplied by 2 plus 0 multiplied by -5 plus rows multiplied by columns. -1 multiplied by 2 plus 3 multiplied by 1 -1 multiplied by 1 plus 3 multiplied by 3. 2 multiplied by 2 plus 0 multiplied by 1, 2 multiplied by 1 plus 0 multiplied by 3. Next, -1 plus -9, 3 3s are 9 होते हैं, 2 1s are 2 plus 0, यहाँ पे -2 plus -15, 2 2s are 4 plus 0 plus -2 plus 3 -1 plus 9, 4 plus 0 2 plus 0. Then -1 plus -9, -2 plus -15, 2 4 1 8 4 2, -10 2, -17 4 1 4 8 2, -10. अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग जो उनकी एंट्रीज़ होती हैं उनको आपस में हम प्लस कर देते हैं. ठीक है, -10 है फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, उधर फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री +1, फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री -17 है, इधर फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 8, सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 2 है, इधर 4 है, तो 2 + 4, इधर सेकंड एंट्री 4 है, इधर 2 है, 4 + 2, it becomes 9. -17 plus 8 is also 9, is also 6, is also 6. So as you see students, the answer of left hand side and right hand side is same, because 10 is greater having sign negative, so we will place a negative sign. 17 is greater having sign negative, so we will place negative sign here. This implies left hand side is equal to right hand side. Left hand side is equal to right hand side, which verified the result.
जी, फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसकी भी, ए इंटू बी माइनस सी। ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं -1 2 3 एंड 0 इंटू बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 -3 2 एंड -5 माइनस सी मैट्रिक्स 2 1 1 एंड 3 -1 2 3 एंड 0। दोनों मैट्रिक्स की कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस होंगी। 2 -1 1 -2 2 -1 -3 -1 -5 -3। After this -1 2 3 0 -1 -4 1 and -8. Now rows will be multiplied by columns. -1 multiplied by -1 प्लस, ये स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह सेम था। फ़र्क ये है कि ये माइनस हो रहे हैं, वहाँ पे प्लस था। हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, ए इंटू बी माइनस सी। ए मैट्रिक्स लिखा, बी माइनस सी मैट्रिक्स, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में है इसलिए हमने पहले इन दोनों को माइनस किया। माइनस करने का और प्लस करने का सेम रूल है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में से, यानी बिलमुकाबिल एंट्रीज़ में से एंट्रीज़ स्ट्रेटली हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 1 -2, ये देखें 2 -1 -3 -1 -5 -3। ठीक है, तो ये ए मैट्रिक्स तो एज़ इट इज़ ही आ गया। ठीक है, और फिर हमने ये इन दोनों का जो रिज़ल्ट था 1 -2 -1 दोनों नेगेटिव थे, -3 -1 तो -4 बन गए, 1 एंड -8। ठीक है, अब हमने इसको, इसकी रोज़ को, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई कराना होता है। तो रोज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम किया। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए हमारे पास -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 फर्स्ट एंट्रीज़, प्लस के बाद सेकंड एंट्रीज़ मल्टीप्लाई होगी 3 मल्टीप्लाइड बाय -4। इसी तरह से इस रो की फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 +3 मल्टीप्लाइड बाय -8। ठीक है, इसी तरह से सेकंड रो 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -4। ओके, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -8, इस तरह से। ठीक है, अब हमने इसकी कैलकुलेशन की, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो +1 हो गया। ठीक है, और प्लस ये -12 हो गया, 4 3 ज़ार 12 होते हैं, नेगेटिव साइन आया इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में प्लेस कर दिया। 1 1 ज़ार 1 और -1 प्लस 3 8 ज़ार 24, साथ माइनस है वो साथ में माइनस यहाँ पे रह गया। ठीक है, और -2 2 1 ज़ार 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर तो 0 ही आएगा आंसर। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 0 मल्टीप्लाइड बाय -8 0। ठीक है, अब हमने इसे कैलकुलेट किया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अब ये बन गया 1 -12 -11। ठीक है, इस तरह से, एंड ये हो गया हमारे पास -2 और ये हो गया हमारे पास 2। देन हम इसकी राइट हैंड साइड को लेंगे। ये है हमारे पास राइट हैंड साइड, जिसमें ए बी माइनस ए सी हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स लिख लिया, माइनस के बाद ए और सी। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया, जिस तरह से बाकी मैट्रिक्स को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करवाते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 +3 मल्टीप्लाइड बाय -3। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 +3 मल्टीप्लाइड बाय -5। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -3। इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -5। तो ये पूरी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी। इसी तरह हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 +3 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है,
इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया तो ये एंट्री बनी -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब कैलकुलेशन की -1 आ गया, प्लस -9 है तो वो ब्रैकेट में रख लिया। ये -2 प्लस 3 5 ज़ार 15 माइनस में ब्रैकेट में लगा लिया। 2 1 ज़ार 2 प्लस 0, 2 2 ज़ार 4 प्लस 0 माइनस, ये माइनस जो इन बिटवीन है ये वो है। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -2 प्लस 3 1 ज़ार 3, 2 2 ज़ार 4 प्लस 0 और ये -1 प्लस 3 3 ज़ार 9 और यहाँ पे 2 1 ज़ार 2 और 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ 0। ओके, देन अब माइनस प्लस माइनस -9, ठीक है, -2 प्लस माइनस -15, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 0 4। इसी तरह से -2 प्लस 3 1 होते हैं, -1 प्लस 9 8 होते हैं, 4 प्लस 0 4 होते हैं, 2 प्लस 0 2 होते हैं। ठीक है, इसी तरह से फर्दर इनको सॉल्व किया। अब ये बन गया -10 दोनों मिलके, ये -17 बन गए, ये 2 4 एज इट इज़ आ गया। अब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में माइनस होंगी। -10 में से -1 होगा, -17 में से माइनस होगा 8, वो लिख दिया। 2 में से माइनस होगा 4 और 4 में से माइनस होगा 2। इन दोनों को किया कलेक्ट करके तो ये हमारे पास -11 हो गए। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास -17 और -8 -25, 2 -4 -2 होगी, 4 -2 जो है वो 2 होगी। इस तरह हमारी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम है। दिस implies left hand side is equal to right hand side, which verified the result. That's all.